Welcome to Siddhivinayak Education Institute. जब भी हम न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे डाउट आते हैं। अगर वो डाउट सही वक्त पे क्लियर ना हो तो वो डाउट आगे जाके हमें बहुत दिक्कत देते हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके सारे डाउट को क्लियर करेगा IUPAC में। IUPAC में आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC की जो 13 फंक्शनल ग्रुप है उनकी नंबरिंग और नेमिंग के बारे में। तो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके नोटेशन और सफिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। पूरे 13 ग्रुप के नोटेशन और सफिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल और अमाइन। ये हमारे 13 फंक्शनल ग्रुप के नाम हैं। उनके नोटेशन मीन्स उनके सिंबल वो कार्बन चेन में कैसे दिखेंगे, उनके वो किस तरह प्रेजेंट होंगे PCC में, ये उनके सिंबल्स हैं और ये उनके सफिक्स हैं। तो IUPAC की नंबरिंग और नेमिंग करने के पहले हमें कुछ उसका बेसिक जानना पड़ता है। उसकी नेमिंग, उसकी नंबरिंग ये सब हमें जानना होता है। इसके लिए हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले इन 13 ग्रुप को पढ़ने के पहले हमारे जो बेसिक्स है वो होता है इसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सफिक्स लगने वाला है नंबर नेमिंग में, उसके प्रीफिक्स के पीछे जो सफिक्स लगेंगे वो ये मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। और जो इसके प्रीफिक्स हैं वो डिसाइड करेंगे इसके नंबर ऑफ़ कार्बन। इसके 10 नंबर ऑफ़ कार्बन रहते हैं। तो ये हमारे 10 कार्बन्स है जिनके प्रीफिक्स होते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, एक, नोन और डेक। इनके पीछे क्या लगेगा वो हमारे ये बॉन्ड डिसाइड करेंगे। जैसे अगर अब हम एक नॉर्मल कंपाउंड जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ उसकी नेमिंग हम देखेंगे।
तो ये एक हमारा ऐसा ही नॉर्मल कंपाउंड है जिसमें ना अभी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगे अटैच नहीं है। तो इसकी हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के बाद हम इसकी पीसीसी बनाएंगे। और अब नंबरिंग करते कैसे हैं? नंबरिंग करने के लिए एक ऑर्डर होता है। हमें नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको ज़्यादा हम प्रियोरिटी देंगे। उसके बाद हम देंगे मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, और फिर देंगे ब्रांचेस मीन्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, मीन्स हमें देखना है सबसे पहले फिर देखना है हमें ब्रांचेस को। तो हमें यहाँ पे दो ब्रांचेस है, एक हमारा मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अब दोनों ही हमारे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो भी सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। तो अब हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो इसीलिए हमें इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना होगा। ये है मिथाइल और इथाइल। मिथाइल की स्टार्टिंग में एम और इथाइल की स्टार्टिंग में ई आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग को राइट हैंड साइड के तरफ से स्टार्ट करेंगे। और ये सिर्फ मिथाइल इथाइल पे नहीं, हर एक ब्रांच पे लागू होगा। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड, उसमें पहले सी आता है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम उससे पहले प्रियोरिटी देंगे और उसके तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अभी हमारे सेकंड नंबर पे इथाइल और थर्ड नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो इसकी नेमिंग होगी 2 इथाइल 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, इसके लिए हम ब्यूट यूज करेंगे। ब्यूट। अब यहाँ पे ना ही कोई डबल बॉन्ड और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे हम यूज करेंगे ANE। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन। मीन्स 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये इस कंपाउंड की नेमिंग है। इसमें और एक रूल होता है, जैसे किसी बॉन्ड में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा हो और 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, तो ई एक वॉवेल है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है YNE का, ये भी सिमिलर है वॉवेल के। तो हम यहाँ पे ये जो ई है इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि अगर वॉवेल और वॉवेल के बाद अगर वॉवेल आए, ये वाई वॉवेल नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन वॉवेल के जैसा है, तो इसलिए हम ई को कट कर देंगे। जैसे
तो ये हमारा दूसरा दूसरी चेन है, कंपाउंड है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो दोनों 1 नंबर पे ही हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं। लेकिन हम अब पहले किस साइड से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करें? तो जैसे हमें पता है डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं YNE। तो इसमें भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही देखेंगे, यानी कि अब जब ई अल्फ़ाबेटिकल में पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आ रहा है, तो हम ई को ज़्यादा ई के तरफ से हम नंबरिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4। अब इसमें ना ही कोई ब्रांच है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, और ना और अब यहाँ पे सिर्फ हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसके लिए यूज़ होगा ब्यूट 1 ENE, डबल बॉन्ड है तो ENE, फिर 3 YNE। अब यहाँ से हम ई को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे YNE आ रहा है और ई एक वॉवेल है। अगर हमारी कार्बन चेन में 2 बार एक ही जगह पे या कोई भी प्लेस पे 2 बार मिथाइल इथाइल या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम उसके लिए डाई यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा जो ये चेन है, इसमें हमें 2 मिथाइल दिख रहे हैं, तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें या इस साइड से स्टार्ट करें? दोनों को हम सेम ही मानेंगे, दोनों मिथाइल है और ना इधर कोई डबल बॉन्ड जिसके तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर पाए। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमें 4 पे भी और 2 पे भी मिथाइल दिख रहे हैं। तो हम 2 बार 2 मिथाइल 4 मिथाइल लिखने से अच्छा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाई। जैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 4 डाई मिथाइल। पांच कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। 2 4 डाई मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन 2 मिथाइल थे तो हमने उसकी जगह डाई यूज़ करे। अगर 3 होते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते ट्राई, और 4 होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते टेट्रा। अब हमारा जो बेसिक्स है नंबरिंग और नेमिंग करने के लिए, वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो अब हम पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग देखेंगे।
तो अभी इस चेन में हमारा एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमें इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ तो हमें डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो इसके लिए और एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस था हमारा पहले वाला। सबसे पहले हमें देना है फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है हमें, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ब्रांचेस। तो यहाँ नंबर 1 पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है नंबर 1 पे, तो हम पहले इसी प्रायोरिटी देंगे। और फिर थर्ड नंबर पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो और फिर फोर्थ नंबर पे हमें एक इथाइल भी दिख रहा है, तो हम इसकी नंबरिंग स्ट्रेट ही रखेंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ब्रांचेस। अब इसकी नेमिंग कैसे होंगी? अभी तक हम जिस चेन की नेमिंग कर रहे थे उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं था, तो हम उसमें सीधा मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से ही उसका सफिक्स हम लगा रहे थे। पर अब इसमें आ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड। तो इसकी नेमिंग होंगी 4 इथाइल अब यहाँ पे 8 कार्बन है, हम 8 कार्बन के यूज़ करते हैं ऑक्ट। और अभी हमें 3 और 5 पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और अगर 2 बार कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो हम उसके लिए डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,5 डाई EN। और फिर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर पे ही है, तो इसका रहेगा 1 ओइक एसिड। तो ये इसकी नेमिंग है। तो अभी इस चेन में फर्स्ट नंबर पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड्स भी मिल गए। फिर यहाँ पे हमारे फिफ्थ नंबर पे एक आई है आइडो, और लास्ट में हमारा एक ब्रोमो है, और यहाँ एक इथाइल है। तो इसकी नंबरिंग भी हम इसी तरह करेंगे। अब इसकी नेमिंग कैसे करना है? अब सबसे पहले हम ब्रोमो की करेंगे, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकल सबसे सेकंड नंबर पे आता है। फिर हम करेंगे इथाइल की, फिर आइडो की। तो इसकी IUPAC नेम होगा 8 ब्रोमो 5 इथाइल
6 आइडो, अब 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 3 इन 1 ओइक एसिड। इसी तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड की हर एक ग्रुप की हर एक चेन की ऐसे ही हम इसकी नेमिंग करेंगे। बस सबसे पहले हमें देनी है प्रायोरिटी अपने फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर देना है हमें ब्रांचेस को। हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पे डबल बॉन्ड और फिर 3 और 4 पे ब्रांचेस। तो इसकी भी नेमिंग बहुत इजी है। तो इसकी नेमिंग होंगी 4 फ्लोरो, 5 आइडो, 6 2 ENA, 1 सल्फोनिक एसिड। अभी हम और एक इसकी चेन देखेंगे। हमारा जो नेमिंग है, नंबरिंग है, यहाँ से स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी 7 8 ही आएंगे। अगर इस साइड जाएंगे तो इधर भी 7 8 ही आएगा। लेकिन जैसे हमें पता है हमें ज़्यादा देना है प्रायोरिटी ब्रांचेस को। और यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे एक ब्रोमो भी है, यहाँ पे एक इथाइल है। तो हम चाहे इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रोमो इस साइड है तो हम उस साइड जाएंगे। इथाइल की तरफ भी हम जा सकते हैं।
इसकी नेमिंग होंगी सिक्स इथाइल सॉरी इसकी नेमिंग होंगी 7 ब्रोमो सिक्स इथाइल 5 मिथाइल ऑप 3 वायनी। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वायनी यूज करेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। अब हम देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग। इसकी नेमिंग स्टार्ट हम फंक्शनों की तरफ से ही करेंगे। अब इसकी नेमिंग करेंगे। फाइव ब्रोमो फोर आइडो हेक्स 2 ENA 1 ओइक एनहाइड्राइड। हम ई कैंसिल कर देंगे क्योंकि ओ वॉवेल है, तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह होंगी। ई को हमने कैंसिल इसलिए करे हैं क्योंकि ओ भी एक वॉवेल ही है। अब इसकी दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं।
इसकी नंबरिंग ऐसी होंगी 1 2 3 4 5। इसमें होगा हमारा 2 इथाइल, 3 मिथाइल एंड यहाँ पे हमारा ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको यूज़ अभी नहीं करेंगे। और इसका सफिक्स है ग्रुप का ओइक एनहाइड्राइड, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ई ऑब्वियसली नहीं रहेगा, वोवेल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ ग्रुप, इस्टर ग्रुप की नेमिंग करना दूसरे ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इस्टर ग्रुप का नोटेशन मीन्स का सिंबल है ये। अब इसके बाद जो भी आएगा, तो आर को मैंने ऐसे लिखा है, इसके बाद जो भी आएगा हम उसे सबसे पहले लिखेंगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उससे हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। मीन्स इस पर हम अल्काइल समझ के लिखेंगे कि जो लास्ट वर्ड रहेगा उसे हमें वायल लगाना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझ जाएंगे। तो जो ओ के राइट हैंड साइड है इसकी नेमिंग हम सबसे पहले करेंगे 1 2 एंड 3। तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे इधर आ रहा है 1 पे एक इथाइल, 2 पे आ रहा है फ्लोरो, और यहाँ 3 कार्बन है तो हम इसके लिए प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि इस ग्रुप की स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट रहेगा वो जितने भी कार्बन रहेंगे उसमें हम लास्ट में एन ही हटा के वायल लिख देंगे, प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की नेमिंग है वो सेम ही रहेंगी, ये भी सेम ही है, वैसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। 1 2 3 4। 2 पे है हमारा पहले 4 का लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 2 आइडो, और हमारा 1 आइडो ब्यूटेन 1 OATE। तो ये इसका ग्रुप की नेमिंग है। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहले ओ के जो साइड है उसकी नेमिंग कर लेंगे। 1 2, 1 पे एक मिथाइल है, 1 मिथाइल, इथाइल, इथाइल 2 कार्बन है इसलिए, और लास्ट में ए एन ई हटा के वाई एल लिखना है। फिर इस साइड की नंबरिंग भी सेम, नेमिंग नंबरिंग सब सेम रहेंगी। 1 2 3 4 5, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही है, बस स्टार्टिंग में उसे ब्रैकेट में लिखना होता है। तो इसका आएगा 3 आइडो 4 मिथाइल ब्यूट 1 ओ ए ओ ए डी ई हट जाएगा वोवेल। अब हम दूसरे ग्रुप की नेमिंग देखेंगे। एसिड हैलाइड, इसके जो नोटेशन है इन सिंबल ये कुछ इस तरह का है, और ये जो एक्स है एक्स की जगह हम लगा सकते हैं जैसे इक्वल्स टू फ्लोरो ब्रोमो आइडो या क्लोरो। मीन्स हम ये जो एक्स है इसकी जगह हम ये 4 सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, और ये लगाने के बाद इसका जो लास्ट में सफिक्स है ओ वाई एल हेलाइड लिखा है, अगर एफ रहा तो फ्लोराइड ब्रोमाइड, इसका रहेगा क्लोराइड, और इस आइडो का ओ एल होता है कुछ भी। जैसे अभी हम एक्स की जगह लगा रहे हैं एफ, यहाँ अब हम एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 1, इसको 2 देंगे, 2 3 4 5 6। इसकी नेमिंग होगी 2 इथाइल हेक्स 2,4 डाई ई एन ई, उसका सफिक्स ई कट जाएगा क्योंकि अब 1 ओ ओएल एफ लगा है इसलिए फ्लोराइड हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। इसके पहले वाले एग्जाम्पल पे यहाँ F लगा था तो हमने OYl फ्लोराइड लिखा था, अब Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ये सब सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 4 क्लोरो 6 मिथाइल हेप्ट 2 ENE OL ब्रोमाइड। ई कट जाएगा। अब हम देखेंगे अमाइड ग्रुप की नेमिंग। डबल बॉन्ड हाइड्रो ब्रोमो। सारे ग्रुप की नेमिंग सेम ही है, बस लास्ट में हमें सफिक्स चेंज करना होता है। वन टू थ्री फोर 5 6। इसकी नेमिंग होंगी 5 ब्रोमो 4 आइडो 2 इन 1 अमाइड। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर यहाँ हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एन आ जाएगा, और हम नंबरिंग सिर्फ कार्बन की ही करते हैं तो 1 2 3 4 5। यहाँ लगा देते थे एक हाइड्रो, यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड। इसकी नेमिंग होंगी 3 आइडो पेंट 2 YNE
amide, 1 amide. ई कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा अमाइड ग्रुप। अब हम देखेंगे साइनाइड। आइडो क्लोरो, यहाँ डबल बॉन्ड। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इसकी नेमिंग होंगी 5 क्लोरो, 3 आइडो, है 3 1 नाइट्राइल। इसका और एग्जांपल देखते हैं। इसकी नेमिंग होगी प्रोआइडो, प्रोआइडो 5 मिथाइल, हेक्स 3 यानी 1 नाइट्राइल। अब हम देखेंगे आइसोनाइट्राइल। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक ब्रोमो, एक मिथाइल। इसकी नंबरिंग सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी नेमिंग ब्रोमो, 6 मिथाइल ऑक्ट
3 in 1 iso nitride इक्वल। ऐसे ही हम आइसोनाइट्राइल की नेमिंग करेंगे। इसके बाद एल्डिहाइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इसकी नेमिंग करेंगे हम 5 ब्रोमो है 1,4,6 ट्राई इन। वन एयर ई कट। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग। इसके बाद हम करेंगे कीटोन की नेमिंग। ऐसे ही हमें सारे ग्रुप की नेमिंग करनी है, बस टॉपिक चेंज कर देना है। इसकी नेमिंग होंगी 2 ब्रोमो, पेन 2,4 डाई इन 1 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा हैग, ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रोमो 3,5 डाई इन 1 ONE ई कट। ये है हमारा एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप। कीटोन के बाद अल्कोहल, OH डबल बॉन्ड फ्लोरो।